पाकिस्तान में इफ यू वांट स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग देन यू डोंट नीड एनी मनी। आपको मार्केट एनालिसिस करके आपको प्रोडक्ट चूज करनी पड़ती है। ईबे पे सेल करना है तो ईबे की मार्केट एनालिसिस करनी है। पाकिस्तान में दराज पे सेल करना है तो दराज की मार्केट एनालिसिस। फेसबुक मार्केट प्लेस है तो फेसबुक मार्केट प्लेस। ऐसा नहीं मैं शालमी में जाके एनालिसिस कर लूं और मैं दराज पे भेज दूं, ऐसा नहीं होगा। एआई देखें इफेक्ट नहीं करेगी, हेल्प करेगी। Fahad Khan is an e-commerce expert and the brand store manager at Retail Direct Group, where he runs major online tech stores for the UK market. With over 10 years in the game, Fahad has mastered everything from product hunting and sourcing to scaling huge online storefronts. Today, he's here to break down dropshipping, listing and merchandising, while sharing his personal growth journey and what it really takes to win in e-commerce in 2026. नंबर 1 पे मेरे नजदीक जो है वो डॉलर शॉप आता है, तो आप डॉलर शॉप से वो चीज सोर्स करके आप उसको ड्रॉपशिप कर सकते हैं इजीली मार्केट में अपीयरेंस के। फेसबुक से बहुत ज्यादा चीजें सेल हो रही है। सबसे ज्यादा जो आपको लीड आती है आजकल वो फेसबुक से ही आती है। जिस तरह आपने बताया दराज को अली एक्सप्रेस ने ऑन कर लिया, तो इसके पाकिस्तान में क्या नुकसान और क्या फायदे हो सकते हैं? स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करना एक टेक्निकल चीज है। आजकल की जो यूथ का माइंडसेट है वो ये है कि जो सब कर रहे हैं ना वो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सब कर रहे हैं आप उसमें से डाटा निकालो, आप देखो जो 4 लोग कर रहे हैं उनमें से कितने कामयाब हो रहे हैं। वो जो कामयाब हो रहे हैं ना, यू नीड टू पिक दैट थिंग। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहता है, हाउ ही कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच? अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक जनाब, आप सुनाएं कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा फहद भाई, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहता है तो हाउ ही कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच? सबसे पहले तो पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग को अगर कोई बंदा शुरू करना चाहता है तो उसको अपना मार्केट में चेक करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी मार्केट में कि मार्केट में इस टाइम क्या सेल हो रहा है, मार्केट में करंट जो ट्रेंड है वो किस चीज़ का है। जब तक आपको ट्रेंड का नहीं पता लगेगा तब तक आप कोई चीज़ नहीं सेल कर सकते मार्केट में। ट्रेंड पता लगने के बाद आप उसको रिसर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ वो चीज़ जो सेल हो रही है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकती है, आप कहाँ कहाँ से सोर्स कर सकते हैं और कितने में सेल हो रही है और कितने की सोर्स कर सकते हैं। आपकी सारी कैलकुलेशन के बाद आप वो चीज़, मतलब आपको पता है पाकिस्तान में डिफरेंट मार्केट प्लेसेस भी हैं जहाँ से आप उसको सोर्स कर सकते हैं और लोकल मार्केट्स भी हैं, और उसमें नंबर 1 पे मेरे नज़दीक जो है वो डॉलर शॉप आता है। तो आप डॉलर शॉप से वो चीज़ सोर्स करके आप उसको ड्रॉपशिप कर सकते हैं इजीली मार्केट में अपीयरेंस के लिए। अच्छा फहद भाई, मुझे ये बताएं स्टार्टिंग से, जैसे अगर कोई बंदा नया हमें देख रहा है तो उसे प्राइवेट लेबल में और ड्रॉप शिपिंग में पहले फ़र्क समझाएं ताकि उस बंदे को ये पता हो कि ये प्राइवेट लेबलिंग है और ये ड्रॉप शिपिंग है। अच्छा, प्राइवेट लेबल को सबसे पहले अगर हमें समझना है तो प्राइवेट लेबल होता है कि हमारा अपना ब्रांड, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, जो कि उसको वाइट लेबल भी कर सकते हैं आप। वो किस तरह से, जैसे कि लेट्स से कि मार्केट में टूथपेस्ट सेल हो रही है लोकल ब्रांड्स की और हमें पता है कि वो बहुत अच्छी टूथपेस्ट है। हम उस मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि यार यही टूथपेस्ट जो है ना, ये मुझे मेरे ब्रांड के नेम से भी मुझे दे दो। तो जब वो उस पर प्राइवेटली आपका लेबल बनाकर आपको वो प्रोडक्ट देता है, आप वो चीज़ सेल करते हैं, वो प्राइवेट लेबल होता है। ठीक है, आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है, आपकी अपना ब्रांड होता है, आपकी अपनी रजिस्ट्रेशन होती है। बट जो मैं आपको होलसेल बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि इसमें आप किसी भी ब्रांड की चीज़ सेल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में तो आपको कोई नहीं रोकता कि आपने क्या बेचना है क्या नहीं बेचना, तो आप किसी भी मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट आप ओन करके आप सेल कर सकते हैं। और अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, मैं लेट से डॉलर शॉप पे गया, मैंने देखा वहाँ एक प्रोडक्ट जो है उसकी 30+, 300+ क्वांटिटी पड़ी है। मैंने देखा यार इस जो प्रोडक्ट है ना, इसमें मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है। मैं वो प्रोडक्ट उठाऊंगा, मैं उसकी मार्केट रिसर्च करूंगा। डॉलर शॉप पे मुझे पता मुझे 270 या 300 तक मिल जाएगी और मैं उसको मार्केट प्लेस पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, OLX पे, दराज पर मैं उसको लगा दूंगा उसी प्रोडक्ट को उसी के ब्रांड के नेम से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है अगर आप अपनी ड्रॉप शिपिंग या प्राइवेट लेबलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं? तो आज के दौर में तो शॉपिफाई भी नंबर 1 पे जा रहा है। शॉपिफाई भी टिकटॉक से रिलेट करता है। आप टिकटॉक जो है, टिकटॉक मार्केट प्लेस भी आप सबसे बेस्ट चल रहा है। उसके बाद आपका आता है फेसबुक मार्केट प्लेस, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में फेसबुक है और फेसबुक मार्केट प्लेस है। वो सर्च कर रहा होता है और उसको फाइंड हो रही होती हैं चीज़ें, और फेसबुक से बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल हो रही हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको लीड आती है आजकल वो फेसबुक से ही आती है। हर बच्चा फेसबुक चला रहा है, टिकटॉक हर एक चला रहा है। आपको टिकटॉक के एड्स आ रहे होते हैं, उस पर आप चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल करते हैं।
तो ये प्लेटफॉर्म्स है जिन पे, अब दराज का मैं नाम इसलिए नहीं रहा, दराज जो है वो एक बेसिकली मार्केट प्लेस है, अली बाबा ने ऑन कर लिया उसको ना, और वेरी सून इंशाल्लाह आई होप कि ये चाइना इसको फुली टेक ओवर कर लेगा और देन इस पे रिटर्न और रिफंड्स के मसले रिजॉल्व हो जाएंगे, जो कि अभी तक 90% हो चुके हैं। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि दराज को अली एक्सप्रेस ने ऑन कर लिया है, तो इसके पाकिस्तान में क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? पाकिस्तान में इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर आप देखें, एक इंटरनेशनल ब्रांड है अली बाबा। अली बाबा बेसिकली होलसेल है। अली एक्सप्रेस जो है वो उन्हीं का है, बट वो एक परचून बोलते हैं आप उसको, वो वन प्रोडक्ट भी सेल कर सकता है, बट अली बाबा पे आपको एक प्रोडक्ट नहीं मिलती। तो अली बाबा ने ऑन कर लिया, इसका मतलब है इसके टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे होंगे। इस पे पहले क्या होता था, दराज पे आप अगर कुछ साल पहले चले जाए तो दराज पे बहुत लोग बाय कुछ करते थे, आता कुछ था दराज पे, और OLX पे भी यही होना शुरू हो गया था। जब से इसको अली एक्सप्रेस ने ऑन किया है, उसका क्या फ़ायदा हो गया है कि आप रिटर्न कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट, आपने एक माइक ऑर्डर किया, आपको जो माइक है वो फेक आया, आपने पिक्चर लिया, उसको अपलोड किया और रिटर्न ओपन कर दिया। जब आपने उसका रिटर्न ओपन किया, अब दराज जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन यूज करता है अली एक्सप्रेस की। तो अली एक्सप्रेस देख के अगर वो चीज़ कुछ एक स्लैब होती है 1000 रुपीज से नीचे की है, तो वो फौरन रिफंड कर देता है कस्टमर्स को। दैट मीन्स कि जो यूजर, जो कस्टमर है, वो बेनिफिशियल रह गया इसमें। देखिए, इसमें फिर जो शॉप वाला है उसका तो बहुत नुकसान है। नहीं होता नुकसान बिल्कुल भी, क्योंकि शॉप वाले को पता होता है मैं क्या भेज रहा हूँ, और अगर उसने 1000 सेल जनरेट कर ली है और उसमें से कोई 10 कस्टमर जो है वो फ्रॉडुलेंट भी आ गए हैं, तो दैट्स फाइन, वो कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, उसका अच्छा मार्जिन निकल आता है। और जो दराज है वो इटसेल्फ इसको मॉनिटर करता है, वो देखता है कि एक पर्सन जो है वो कितनी रिटर्न ओपन कर रहा है। सारा जो एल्गोरिदम है ये AI बेस्ड है, और इनको पता होता है कौन फेक जनरेट कर रहा है या कौन ओरिजिनल उसको जनरेट कर रहा है, रिटर्न ओपन कर रहा है। सही। अच्छा, अभी जिस तरह आपने बात की थी फेसबुक मार्केट प्लेस के बारे में, मुझे काइंडली इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं कि हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, फेसबुक मार्केट प्लेस तो एक बेसिक सी चीज़ है। उसमें क्या है कि आप कोई भी प्रोडक्ट, जैसे दराज से ही कोई प्रोडक्ट आपने देख ली कि जो मार्केट दराज में बड़ी अच्छी सेल हो रही है, दराज आपको सेल्स का डाटा देता है, आपने वो उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स लेनी है और फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाना है और आपने उधर अपलोड कर देनी है पिक्चर्स को। आपने उसकी लिस्टिंग लगानी है, लिस्टिंग लगा के अच्छा सा टाइटल बनाकर उससे कोई 100 पाउंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो वो उधर हाँ, UK मार्केट प्लेस पे ज़्यादा वो है, तो 100 रुपीज़ ऊपर लग के आप उसको जब चीज़ को लगाते हैं, वो चीज़ आपकी सेल होगी। आप वो चीज़ वहीं से दराज से बाय करके डायरेक्ट उसको कस्टमर को, फेसबुक वाले को शिप करवा सकते हैं, या वो चीज़ अपने पास मंगवा कर आप कस्टमर को दे सकते हैं। तो फेसबुक मार्केट प्लेस इज़ वेरी सिंपल। जैसे OLX पे आपने पोस्ट करनी है कैटेगरी सिलेक्ट करके, वैसे ही फेसबुक मार्केट प्लेस पे करनी है, तो ये नहायत आसान है, हर बच्चा इसको कर सकता है। सही। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो पाकिस्तानी यूथ है, कि मोस्टली तो ये फेक लोगों के उसमें चल रही है ना, कि जिस तरह कोई लोग अपनी अर्निंग फेक शो करा रहे हैं कि हमने इतने डॉलर बना दिए, ये कोर्स ले लो, ये कर लो, ये कर लो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए? कि अगर कोई बंदा सीखना चाहता है इसे, तो किस प्लेटफॉर्म से सीखना स्टार्ट कर सकता है? देखिए जी, यूट्यूब पे ना काफ़ी वीडियोज़ हैं। यूट्यूब पे 2 बंदों का मैं आपको नाम लेता हूँ, जो कि मैं समझता हूँ कि जो आजकल की हमारी यूथ है उसको बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं। उसमें नंबर 1 जो है वो है आज़ाद चाय वाला। आप उसको यूट्यूब पे सर्च करें, उसका चैनल आ जाएगा। उसकी इवन उसने फ्री यूनिवर्सिटी भी बना दी है आज़ाद चाय वाले ने। ऑनलाइन आप उसको सर्च करें आज़ाद चाय वाला यूनिवर्सिटी, आपको वो यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। उसमें फ्री लेक्चर्स पढ़े हैं, फ्री कोर्सेज पढ़े हैं। तो जो आजकल की यूथ टिकटॉक पे रात 2 बजे तक 3 बजे तक अपना टाइम बर्बाद कर रही है, तो बेस्ट यही है कि उनके लेक्चर्स देखें और वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। वो स्क्रैच से बंदे को समझा रहे हैं। मैंने भी काफ़ी कुछ उनसे सीखा है। मेरा भी यही रहा है कि मैं आज़ाद चाय वाला, और दूसरा है उस्मान चुगताई। उस्मान चुगताई इज जस्ट लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल। ई-कॉमर्स वाला के नाम से उनकी अपीयरेंस है, बहुत अच्छे हैं, वो भी आरफा क्रीम में ही होते हैं। तो उनकी वीडियोस देखकर भी बंदा मोटिवेट होता है, देन वो आइडियाज़ देते हैं और वो लोगों को कहते हैं आओ मेरे साथ मिलकर काम करो। तो जिस बंदे के पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी है वो उसको काम भी करवाते हैं, और जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो उसको सिखाते भी हैं। फिर SEO, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट राइटिंग सारा वो सिखाते हैं खुद ही। अच्छा, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर ई-कॉमर्स जर्नी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में if you want to start drop shipping, then you don't need any money. You know, you can just create an account on Daraz. That's also free, right? A seller account, you can do a seller account. And on OLX, that's also free. Marketplace Facebook भी free है.
और जितने भी मार्केट प्लेस है क्लासिफाइड ऐड लगाते हैं जहाँ फ्री है, तो इसके लिए अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है उसके लिए मनी रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आप कोई अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं जस्ट लाइक होलसेल, तो आपने देखना है कि जैसे अपेरल्स हैं, बच्चों के कपड़े आपको पता है आजकल बहुत इन हुए हैं मार्केट में, आप मिनीसो से या चाइना से या अली एक्सप्रेस से बल्क में मंगवाते हैं, शीन वेबसाइट है वहां से आप बल्क में मंगवाते हैं एंड देन आप उनको सेल कर सकते हैं, बड़ा अच्छा मार्जिन है। तो फहद भाई ये तो आपने बताया ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि वो हम फ्री स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना हो तो फिर कितने पैसे रिक्वायर्ड हो? होलसेल बिजनेस में आपको देखना पड़ेगा कि आप मार्केट नीच क्या है, आप क्या बेचना चाह रहे हैं। अब अगर आप एक्सपेंसिव चीज से शुरू करना चाह रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़े पैसों से शुरू करना चाह रहे हैं, जैसे कि आजकल की यूथ है वो चाह रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू कर दें, तो वो सर्विसेज भी बेच सकते हैं। चीजें ऑनलाइन सेल करने से मुराद है कोई प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है। होलसेल करना है आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट मार्केट में देखें, आप मार्केट रिसर्च करें कि मार्केट में क्या सेल हो रहा है। सबसे पहले हम मार्केट रिसर्च करते हैं, अजम्पशन पे कुछ नहीं होता कि मैं जी ये सब सेल कर रहे हैं मैं भी ये सेल करना शुरू कर दूं। आपने सबसे पहले देखना है कि आपके एरिया में आपकी मार्केट में ये चीज कितनी सेल हो रही है, देन वो चीज आप सोर्स करें, आप बाय करें, बाय करके अपने घर में ले आए, वेयर हाउस में ले आए, जहां मर्जी ले आए, और देन उसको आप सेल कर सकते हैं डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे। आप अपना शिपिंग लेबल यूज कर सकते हैं, आप मल्टीपल जो कॉरियर सर्विसेज हैं उनके साथ लिंक इन करके आप इनको कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे भी कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। सही। अच्छा भाई, अगर बात की जाए जिस तरह सोशल मीडिया पे काफी इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, वो अपनी गाड़ियां बंगले और ये चीजें दिखा के हर बंदे पे इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उन्हें कहते हैं या कोर्स बाय करो, ये वो चीजें। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी बंदे ने ऑथेंटिक ये चीज सीखनी हो, ई कॉमर्स, आपने जिस तरह भी नाम लिया एक दो, उनके अलावा बंदा किस तरह सीख सकता है और कितना टाइम रिक्वायर्ड है और कितने पैसे रिक्वायर्ड है इस चीज को सीखने के? देखिए, अगर आम सा कोई बंदा, कोई बच्चा जैसे इसने इंटर किया या मैट्रिक किया, उसको इंटरेस्ट है कि मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ, तो वो ये ट्रेडिंग वगैरह के चक्कर में से तो फिलहाल निकल आए ना, ये तो सिर्फ सब्ज बाग दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको करना ये है कि आप ट्रेडिंग से हटके आप कुछ ना कुछ यूट्यूब से सीखें, ठीक है। यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा है, आपको भी पता है, हम भी यूट्यूब पे जो भी पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, यूट्यूब पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप जस्ट फ्री का कीवर्ड साथ लिखें। उसके अलावा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ फ्री करवा रही हैं। उसके अलावा मेरे से काफ़ी लोग सीख रहे हैं चीज़ों को, वो मुझसे गूगल से रीच करके मेरा नंबर लेकर देन मुझसे कांटेक्ट करके मैं सिखाता हूँ उनको, मैं उनको गाइड करता हूँ। काफ़ी लोग जस्ट गाइडेंस लेकर ही फीडबैक दे जाते हैं मुझे कि यार इसने मुझे गाइड बहुत अच्छा किया। तो यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। मैं अगेन कहूँगा कि यूट्यूब से ही आप लेक्चर्स निकालें। आपको कौन सा कोर्स है ऐसा जो यूट्यूब से नहीं मिलेगा? सेम कोर्स लोग आपको पैसे लेके करवा रहे हैं। बस हमारा माइंडसेट है, जब तक हमें फ्री चीज़ मिलती है ना, हम कदर नहीं करते। हमें कदर उसी चीज़ की है जो हमें 10,000 20,000 30,000, जैसे आज़ाद चाय वाले के कोर्सेज फ्री हैं, लेकिन इचरा वाली साइड पे आज़ाद चाय वाला का इंस्टीट्यूट है, वही कोर्स वहाँ 70,000 हज़ार के करवा रहे हैं वो। तो जब वो कोर्स फ्री दे रहे हैं, कोई करता नहीं है। ये भी आज़ाद चाय वाले ने कहा है कि जब तक आप पैसा नहीं लोगे तब तक लोग इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर लोगे। तो फ्री है, इस पर कुछ भी नहीं रखा, बट बहुत कुछ होता है उसमें। मैंने खुद सीखा है उससे बहुत कुछ। क्या फहद भाई, जिस तरह आपने बताया कि आपसे भी काफ़ी लोग सीख रहे होते हैं, तो अगर आप अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करना चाहें कि आपने जिस तरह अपना जीरो से स्टार्ट किया और अब आप इस मुकाम पे हैं, तो हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब योरसेल्फ? हु इज़ फहद? मेरी जर्नी जो है वो 2015 में मैंने शुरू की थी। एंड ट्रस्ट मी, मेरी जो फर्स्ट जॉब थी ना, वो ब्रश होते हैं, उन ब्रश के अंदर जो बाल लगे होते हैं, हेयर्स लगे होते हैं, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब इन माय लाइफ व्हेन आई वाज लाइक इन 8th क्लास और 9th क्लास। आई डू नॉट बिलोंग टू अ हाई फाई फैमिली। मेरे फादर आर्मी रिटायर्ड थे, ठीक है, ही इज़ नो मोर विद अस नाउ। 2022 में उनका इंतकाल हो गया था, बट उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, राइट। कभी भी हार नहीं मानी, फेलियर को कभी कोई मायने नहीं दिया। फेलियर को स्टेप, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे होते हैं ना, ट्रस्ट में हकीकत है। फेलियर को एक स्टेप बनाकर और ऊपर चढ़ते ग्रेजुएशन में सप्ली आई डजंट मैटर, फिर पेपर दिए, सप्ली आई, फिर पेपर दिए, सप्ली आई, फिर पेपर दिए। ट्रस्ट मी, 4 टर्म्स में क्लियर किए हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह कभी इसमें हार नहीं मानी। और मैं फ़ख्र से बताता हूँ, इवन अगर मेरा लिंक्डइन भी देखेंगे आप, उस पर भी मेंशन है। तो उसके बाद 2015 में जो है मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी अपने 30,000 से। दैट वाज माय फर्स्ट सैलरी, इतनी हाई फाई सैलरी। 2015 में 30,000 कमाना एक बहुत बड़ी बात होती थी।
तो मैं बड़ा हैप्पी होता था, मतलब सैलरी बड़ा मज़ा आता था इंजॉय करने का। बट जो मेरे वो बॉस मिले थे ना, वो बहुत अच्छे मिले थे। अभी जो मैं मेरी सैलरी उससे कई गुना ज़्यादा है अब, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैंने जो दूसरे भी मिस्टेक करते थे ना, उनको भी मैं लर्न करता था। आजकल के दौर में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैंने क्या किया, दूसरा कोई उसको काम दिया, उसको काम दिया 2-3 लोगों को, देन वो जब काम मुझे डिलीवर करते थे, उनकी गलतियां मैं पकड़ता था। उनकी गलतियों को बेस बनाकर मैंने अपना ये मुकाम बनाया है। तो आज मैं एक बिग कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फहद भाई, अब हम इसे थोड़ा शॉपिफाई वाली साइड पर लेके जाते हैं। तो आप मुझे बताएं, शॉपिफाई का स्टोर डेवलप करने से लेके सेल लाने तक का सफर किस तरह कोई बंदा तय कर सकता है? शॉपिफाई एक ऐसी मार्केट प्लेस, इस टाइम एक ऐसा मीडियम चल रहा है। शॉपिफाई एक मीडियम ही है, एक राइट, जिसमें आपको 1 to 2 मंथ फ्री ट्रायल होता है। ठीक है, उसमें आप अपना एक स्टोर डेवलप करें। वो बेसिक में आपको 1 से 2 महीने का फ्री ट्रायल देते हैं। कार्ड जस्ट लगता है उस पर, बट उस पर कुछ चार्ज नहीं होता। 1 रुपये या 2 रुपये हो जाते होंगे ज़्यादा। तो वो $1 में या $2 में आपको 2 महीने का, 1-2 महीने का फ्री ट्रायल दे रहा है। उसमें आप स्टोर बनाएं और कुछ फ्री टूल्स भी उसमें अवेलेबल है, राइट। वो फ्री टूल्स आपकी हेल्प करेंगे, आपने क्या बेचना है, क्या खरीदना है, स्टोर को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है। आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है, शॉपिफाई स्टोर बनाने से पहले आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, और आपके पास अपनी प्रोडक्ट होनी चाहिए। अपनी प्रोडक्ट आप चाइना से ले सकते हैं। आप अपने ब्रांड की प्रोडक्ट चाइना से अली एक्सप्रेस पे, कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आ रही है, आप उसको कोई कि ये लेबल करके मुझे भेज दो, वो आपको वो लेबल करके भेज देंगे। आप अपना स्टोर डेवलप करें शॉपिफाई पे, आप उस पर वो प्रोडक्ट लगाएं, आप उसकी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन करें, आप उसका स्टॉक मैनेज करें, आप उसकी प्राइसिंग मैनेज करें, एंड देन यू कैन जनरेट द सेल। फहद भाई, ये तो बिगनर बनने के लिए काफी मुश्किल नहीं हो जाएगा ये सारी चीजें को मैनेज करना? शॉपिफाई पे इसको मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि शॉपिफाई पे आपको वो नेक्स्ट पे आपको सारी हेल्प कर रहा होता है। मतलब एक कोई मैट्रिक पास भी जो है ना, वो शॉपिफाई का स्टोर बिल्ड कर सकता है। हमने ये हवा बनाया हुआ है कि यार बहुत मुश्किल है। मुझे अक्सर ईबे पे लोग पूछ रहे, ईबे के लिए लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमने फीडबैक रिमूव करवाना है, बहुत मुश्किल है, हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया, बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है। सच ई कॉमर्स की फील्ड में यह है कि आपकी एक ग्रिप होनी चाहिए और आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो नहीं हो सकता। शॉपिफाई स्टोर आप अभी अपना ओपन कर लें और उसको बनाना शुरू कर दें। मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट में आप शॉपिफाई का स्टोर बना लेंगे अपना। जस्ट ईमेल ऐड करना, स्टोर बन गया। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो लेकिन इसको तो बहुत ज्यादा लोगों ने इसके भी काफी चार्जेस ले रहे हैं ना लोग। शॉपिफाई का स्टोर आपको हम बिल्ड करके देते हैं, ये करके देते हैं, वो करके देते हैं। तो उसके पीछे फिर क्या लोग बेसिकली जो चार्जेस ले रहे हैं, वो ले रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन का। स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करना एक टेक्निकल चीज है, बट उसको भी यूट्यूब पे फ्री सीख सकते हैं आप। आपने कोई भी शॉपिफाई का स्टोर ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइजेशन क्या है बेसिकली, आपकी तरतीब से आपके जो कीवर्ड है ना, वो ऐसे होने चाहिए जो मार्केट में कोई गूगल पे सर्च करे तो आपकी प्रोडक्ट आए। लेट्स से मैंने अगर क्रिएटिव कामी सर्च किया है, ठीक है, तो क्रिएटिव कामी सबसे टॉप पे क्यों आएगा? क्योंकि क्रिएटिव कामी जो है वो के से शुरू हो रहा है, सी से शुरू नहीं हो रहा। एंड देन ये कीवर्ड जो है ये रैंक हो चुका है गूगल पे, राइट। तो इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट की कीवर्डिंग, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, उसका डिस्क्रिप्शन इतने कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, उसका टाइटल इतने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, टाइटल्स में ये चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। ये मैट्रिक पास नहीं कर सकता, ये एक टेक्निकल बंदा ही कर सकता है। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आजकल एआई का दौरा, चैट जीपीटी पे जाएं, क्लाउड पे जाएं और डिफरेंट जेमिनाई पे जाएं। आप उसको कहें मैंने ये प्रोडक्ट लगानी है, मुझे इसका मार्केट कंपेटिटिव लिख के दो टाइटल, ईजी। आपने कोई डेवलपमेंट करवानी वर्कफुल है एआई को हम यूटिलाइज करके हम ये चीज़ें सारी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपका कंपेटिटर भी तो इस तरह का काम करके वो आपसे आगे निकल सकता है। एआई को यूज करके आगे तो कोई नहीं निकल सकता, ठीक है। एआई इस तरह से है, एआई जो काम कर रही है आजकल वो कर रही है, आप उसको डाटा दे रहे हैं। आप जब तक इनपुट नहीं देंगे तब तक आपको अच्छी आउटपुट नहीं मिलेगी। आप बिलीव करें, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट डेवलप की हुई है। एआई से मैं उसका कोड लिखवाता हूँ, वो कोड में कोई मसला आता है, मैं उसको कहता हूँ इस कोड को ठीक कर दो, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, ये थीम पसंद नहीं आ रहा, मुझे पूरा CSS पूरा एआई से मैंने वेबसाइट बनाई हुई है। तो हर बंदा यूज कर सकता है। एआई को जितनी अच्छी ऑथेंटिक आप इनपुट देंगे उतनी अच्छी आपको आउटपुट मिलेगी। तो आपको क्या लगता है फहद भाई, हाउ मच एआई कैन इफेक्ट दिस बिजनेस? कि इफेक्ट कर भी सकती है या नहीं कर सकती? एआई देखिए इफेक्ट नहीं करेगी, हेल्प करेगी। वो किस मायने में हेल्प करेगी? जैसे कि लेट्स से अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे
मेरी जो परचेजिंग बाइंग फोरकास्ट है वो करके दो। तो एआई जो है ना इसको बड़े स्मार्टर वे से कर रही है। एआई बता रही है कि अगर मैं एआई को कोई एसकेयू दूंगा, स्टोर कीपिंग यूनिट, या कोई प्रोडक्ट का पार्ट नंबर दूंगा, और मैं एआई से पूछूंगा मुझे बताओ इस मार्केट में इस लोकेशन में ये प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है, एआई मुझे उसका डाटा देगी। दैट मीन्स एआई फोरकास्ट कर रही है कि मैं इतनी सेल हो रही है वीकली, तो मैं इसको इतना बाय कर सकता हूँ। तो एआई हेल्पफुल होगी, बिजनेस किसी को खत्म नहीं करेगी, एआई कोई जॉब नहीं खत्म करेगी। ऐसे टूल है जो हमें स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करने चाहिए। आप क्लाउड यूज कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, राइट। आपने कुछ भी ऑप्टिमाइज करवाना है, ईच एंड एवरीथिंग, आपने डाटा जो है उसको एनालिसिस करना है डाटा को, तो आप क्लाउड के जरिए, एआई के किसी भी एआई टूल के जरिए आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइक ईबे की मार्केट प्लेस पे काम करना चाह रहे हैं, राइट, तो ईबे की मार्केट प्लेस पे टेरापीक के नाम से है, जो कि ईबे ने खुद बाय कर लिया हुआ है। उसमें क्या होता है कि आप उसमें कोई भी कीवर्ड ऐड करें, वो आपको बता देगा इस कीवर्ड से 90 डेज में क्या सेल आई है। तो वो आपको हेल्प करता है कि आपने क्या सेल करना है ईबे पे। सेम लाइक अमेजोन पे भी इस तरह ही है, आप सर्च कर सकते हैं आपने क्या बेचना है। दराज पर भी इस तरह ही है, आप दराज पर भी सर्च कर सकते हैं। तो आप क्लाउड से देख लें, चैट जीपीटी से देख लें, आप जेमिनाई से देख लें, कहीं से भी फाइंड कर लें, आपको मिल जाएगा। बात भाई, ये तो हमने बातें कर ली सारी। पाकिस्तान में रहते हुए आप अपना बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें बाहर की, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में रहते हुए अमेजोन पे, ईबे पे, इट्से पे या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे सेलिंग करना चाहता है, तो उसे किस तरह अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए? देखिए जी, आजकल लोग ड्रॉप शिपिंग करवा रहे हैं। आजकल जिस बंदे के पास भी थोड़ा सा पैसा आ जाता है, वो कहता है कि यार मैं किसी तरह ड्रॉप शिपिंग कर लूँ, मैं कोई वीए हायर कर लूँ, ठीक है। तो बेस्ट जो इसका प्रोसेस है आज मैं आपको बता रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह लोग ये बेस्ट वे जो मैं बताने लगा हूँ ये नहीं बताएंगे। लोग कहेंगे कि किसी तरह हम वीए बन के कहीं हायर हो जाए और हम पैसे कमाना शुरू हो जाएं। तो इसका बेस्ट वे है, आपका कोई भी रिलेटिव यूएसए में होना चाहिए, या यूके में बिजनेस करना है तो यूके में होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में करना है तो ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए। क्या प्रेफर करेंगे कि कौन सी कंट्री इस टाइप पे बेस्ट राइडर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है? देखिए, इस टाइम मैं प्रेफर करूंगा ऑस्ट्रेलिया को। उसकी रीजन ये है कि छोटी मार्केट है और वहाँ कंपटीशन कम है। बट यूएस की जो मार्केट है और यूके की मार्केट है, वहाँ कंपटीशन बहुत है। उस कंपटीशन में आप मारे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आप जरा कंपटीशन कम है, छोटी सी जगह, आपको पता है, एज कम्पेयर टू यूएस एंड यूके। तो आप वहाँ पर बिजनेस करें, आप वहाँ पर अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं। आपका कोई भी रिलेटिव वहाँ है, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं। कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आप वहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं इजीली। तो उसके लिए तो पैसे लगेंगे। हाँ, आपने अगर बाहर के मुल्क कुछ भी काम करना, उसके लिए पैसे लगेंगे। बट ये जो लोग अक्सर मैंने सुना है कि कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर लो, वो फ्री है, वो ये है, वो इस तरह की भी काफी मिथ्स चल रही है मार्केट में। तो उससे आप किस तरह रिएक्ट करते हैं या उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ड्रॉप शिपिंग का इस तरह से है कि ड्रॉप शिपिंग के लिए भी आपको अकाउंट तो चाहिए, ठीक है। अब अकाउंट बनाने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर अकाउंट इन यूके और यूएसए, राइट। मैं यूएसए की एग्जांपल देता हूँ। अब आपको यूएसए में एक बिजनेस शुरू करना है, आपको सबसे पहले एक अपना ईबे का अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज फ्री, राइट। बट वो नोट ऑन योर अकाउंट, योर नेम और योर क्रेडेंशियल, योर इन्फॉर्मेशन। बट आपका कोई रिलेटिव, मैंने जैसे बोला है, वहाँ यूएसए में होना चाहिए। आपने उनको कहा, अव्वल तो वो हेल्प नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितने भी बाहर आपके कोई रिलेटिव गए होते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि कोई आपसे ऊपर चला जाए। उनका वैसे उसमें कोई नुकसान या फायदा है? उनका कुछ नुकसान नहीं है, उनका कुछ फायदा नहीं है। वो नहीं चाहते आपके जितने भी रिलेटिव बाहर चले गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, वो नहीं चाहते। मेरे अपने रिलेटिव बाहर हैं, वो नहीं चाहते कि हम उनसे ज्यादा तरक्की कर जाएं, ठीक है। अगर कोई आपका सगा भाई है, ही विल हेल्प यू। सगी बहन है, शी विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू। उसके भी हस्बैंड जो उसको पुश करेंगे कि यार नहीं करो, बट वो भाई है तो वो कर लेगी। नहीं, इसमें बाहर के लोगों को तो एक डर है, या वो वैसे ही मतलब डर है। उनको डर ये है कि अगर उनके नाम पे कोई भी फ्रॉड होता है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोस्टली लोग तो फ्रॉड भी कर देते हैं ना, फिर जारी बात है अगर उनके नाम पे फ्रॉड हो गया, वो बंदा उधर फंस जाएगा, वो डिपोर्ट कर देते हैं या फंस जाता है। उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, बट 90% प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। क्योंकि देखिए, आप एक छोटा सा बिजनेस रन करना चाह रहे हैं, आप जब इस काबिल हो जाते हैं ना कि आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है, तब आपको उस रिश्तेदारों की जरूरत नहीं होती। फिर तो हर बंदा आपको सपोर्ट करने तो इसीलिए फिर वो खुद कहते हैं, परसेंटेज लेते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा, जैसे मेरे जैसा बंदा है, मैं अपने किसी रिलेटिव को कहता हूँ मैंने जी ईबे पर चीजें सेल करनी है, आप बिलीव करें, मुझे मेरा कोई रिलेटिव अकाउंट दे,
मैं ईबे पर इतनी सेल जनरेट करूं कि आपकी सोच हो, बट मुझे सपोर्ट नहीं मिलता वहां से। सुन ले लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके भी वो कहते हैं जी नहीं हम नहीं कर सकते, हम इतने एजेड हो गए, हमारा मसला हो जाएगा यहाँ, दिस एंड ऑल दैट स्टफ। तो एनीवेज, अगर कोई बंदा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ ज्यादा पैसे दरकार नहीं है, उसके लिए 1000 आपके पास डॉलर होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं है आजकल के दौर में, इतनी ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। उसमें क्या होगा, उसमें आप ईबे पे अकाउंट बनाएंगे एक उन्हीं के नाम से। अगर आपने लेट से आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, उसका भी मैं वे बता दूंगा, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं है, तो पहले हम वही बता देते हैं। अगर कोई सपोर्ट करता है तो आपने एक अपना उनके नाम पे सारा उनके ड्राइविंग लाइसेंस पे बनता है, अकाउंट बनेगा ईबे का, इजी, और कुछ 8 से 10 स्टेप में ईबे का अकाउंट बन जाता है, अंडर वेरिफिकेशन जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस से वो प्रोसेस हो जाता है, दैट्स इट। आप उस पर 1-2 बाइंग हिस्ट्री बनाते हैं, आपकी बाइंग हिस्ट्री बन गई, क्या खरीदना है आपने, $2 की ट्रीट ब्लेड खरीद लें, कुछ भी खरीद के उनको शिप करवा दें, ये आपकी बाइंग हिस्ट्री जनरेट होगी। ईबे के एल्गोरिदम में पता लग जाता है कि आपकी बाइंग हिस्ट्री जनरेट होगी। उसके बाद आप LLC रजिस्टर करवाते हैं, उनको कहते हैं, और वैसे वहाँ जो जितने भी लोग रह रहे हैं सबकी LLC रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। वो अपनी LLC अगर आपको देते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं देते तो आपको $1000 लगते हैं, आपको फिजिकल एड्रेस एंड ईच एंड एवरीथिंग के लिए आपकी LLC रजिस्टर्ड होकर आ जाती है। उसके बाद आप 3PL सर्विस लेते हैं, क्योंकि अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है आपने तो फ्री नहीं है, इतने पैसे लगने के बाद फ्री है। वो भी कैसे, लेट्स से मैंने ईबे पे अकाउंट बना लिया है और मैं कोई चीज़ सेल करने लगा हूँ, मैंने प्रोडक्ट एक मार्केट प्लेस से उठाई, अली एक्सप्रेस लेट से उठाई मैंने, अली एक्सप्रेस से ना मैंने वो बेचे हुए हैं फ्लिप फ्लॉप बहुत ज़्यादा, वो उठा के मैंने लगाए हैं ईबे पे सेल होने। ईबे पे जब सेल हुआ $20 का, बाय मैंने करना है $10 का, तो $10 का बाय करने के लिए भी मुझे पैसे चाहिए, पहले आपको पहले पे करना पड़ता है। मैंने ड्रॉप शिप करवाना है, तो उसके लिए मुझे पहले मैं पे करूंगा, देन वो उसको शिप करेगा। चीज में डिफेक्ट आ गया, देन मैं इसको कहूंगा ये लेगा नहीं लेगा, बट मेरे अकाउंट से ईबे पैसे काट लेगा। तो ये मसला मसाइल इसमें ड्रॉप शिपिंग में। बट आप जब अपना बिजनेस करते हैं, आपके पास 3PL सर्विसेज होती है, तो 3PL तो फिर अच्छी चीज है आपके पास। उसके लिए तो फिर आपको बड़े सेटअप चाहिए। इतना बड़ा सेटअप भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट कामरान भाई, अगर आप करना शुरू चाहें तो 5000 इनफ है आपके लिए डॉलर। तो $5000 आज के दौर में अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि अगर आज कल पाकिस्तान में कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, अच्छा बिजनेस, तो इतना तो पाकिस्तान में भी आपके लग जाएगा। पाकिस्तान में लग जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता रिटर्न नहीं है, ROI नहीं है। उसकी रीजन ये है, पाकिस्तान में लॉकडाउन बहुत बड़ा मसला है। लॉकडाउन ने आप सारे कारोबार आपको पता है खत्म कर दिए हैं। मेरे कजन्स का मैंने सेटअप करके दिया हुआ है रेस्टोरेंट मिस्टर खान फूड पॉइंट के नाम से, तो वो बड़ा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, 5 साल हो गए हैं। लेकिन जब ये लॉकडाउन आता है तो सारा ही किराया, लाख रुपए किराया कैसे निकालें आप बताएं। तो उनका भी जो बिजनेस है मैं ई-कॉमर्स पे ला रहा हूँ। जो मेरा हमारा रेस्टोरेंट है उसको मैं, उसकी वेबसाइट मैंने बना ली है खुद ही, एंड देन ऑर्डर्स जनरेट करना शुरू कर दिए हैं। हमारी लीड्स हैं, 500+ हमारे रिव्यूज हैं गूगल पे। तो अगेन टॉपिक से हम हट गए थे, बैक टू द टॉपिक। तो ईबे पर सेल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपका या रिलेटिव हो या आपके पास कुछ पैसे हों जो ज़ाया हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, साइड इनकम होनी चाहिए। उसमें चांसेस भी होते हैं, उसमें अगर आपको कोई ऐसी अच्छी प्रोडक्ट मिल गई ना कि जो फ्रूटफुल है, तो आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं। ये आपको क्या लगता है कि हाउ शुड वी चूज आवर प्रोडक्ट्स? बेसिकली गेम तो आपकी सारी प्रोडक्ट पे है। यस, सो प्रोडक्ट चूज करने के लिए आपको मार्केट एनालिसिस, राइट, आपको मार्केट में देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी आई थी तो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड चल गया, ठीक है। हम लोगों में जो माइंडसेट है ना हम लोगों का, आजकल की यूथ का, मैं तो खैर यूथ से निकल गया हूँ, आजकल की जो यूथ का माइंडसेट है वो ये है कि जो सब कर रहे हैं ना वो करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सब कर रहे हैं आप उसमें से डाटा निकालो, आप देखो जो 4 लोग कर रहे हैं उनमें से कितने कामयाब हो रहे हैं। वो जो कामयाब हो रहे हैं ना, यू नीड टू पिक दैट थिंग। आपको मार्केट एनालिसिस करके आपको प्रोडक्ट चूज करनी पड़ती है। ईबे पे सेल करना है तो ईबे की मार्केट एनालिसिस करनी है। पाकिस्तान में दराज पे सेल करना है तो दराज की मार्केट एनालिसिस। फेसबुक मार्केट प्लेस है तो फेसबुक मार्केट प्लेस। ऐसा नहीं मैं शालमी में जाके एनालिसिस कर लूं और मैं दराज पे भेज दूं, ऐसा नहीं होगा। दराज के लिए दराज पे आपको, तो आप प्रोडक्ट रिसर्च आपकी जितनी अच्छी होगी ना, आप उतना मार्केट में कामयाब हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग साहब भाई, लेकिन हमने तो फेसबुक पे, इंस्टा पे और ये वो इधर उधर काफी रील्स देखी हैं लोगों की। वो अपने स्टैट्स शो करवा रहे होते हैं कि उन्होंने
अमेजोन पे अकाउंट बनाया, ईबे पे अकाउंट बनाया और ओवरनाइट सक्सेस पाई और आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। देखें तो ये चीजें देख के ना यूथ इंस्पायर भी बहुत होती है। तो इसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि ये वाकई ओवरनाइट सक्सेस होती है या ये बस आप फेक है? देखिए जी, ओवरनाइट सक्सेस तो नाम की है, नहीं होती बिल्कुल भी। अगर कोई कहता है मैं रात को सोऊं और सुबह अमीर हो जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय उन कामों के जो इलीगल है। ठीक है, तो इलीगल का अगर आपने लीगल काम से होना है ना, तो आप भी एक आप देखिए, आप ट्राई कर रहे हैं, आप भी एक इस फेज में है, उस फेज से गुजर रहे हैं। तो ओवरनाइट तरक्की कुछ नहीं होती, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। यही क्वेश्चन आपसे 10 साल बाद अगर कोई कहे ना, कामरान आप ओवरनाइट देखिए कितने वो पॉपुलर हो गए हैं, फेमस हो गए हैं, तो आप उसको जब अपनी पुरानी वीडियोस दिखाएंगे, आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, मुझे भी टाइम लगा। आज अगर मुझे कोई जानता है क्रिएटिव कामी के नाम से, तो मुझे टाइम लगा इस चीज़ पे आने के लिए। मैंने कब से शुरू अपनी स्कूल से जर्नी शुरू की थी। तो ऐसे ही ओवरनाइट कुछ नहीं होता है, आपको एफर्ट करनी पड़ती है, आपको फेलियर्स को बियर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक जगह फेल हो गए और छोड़ गए, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आपको जो आपके फेलियर है उसको स्टेप बनाकर उस पर सीढ़ी स्टेप चढ़ना पड़ता है, राइट। तो इसी तरह से तरक्की होती है। देन आपको कुछ अरसे बाद जाके लोग कह रहे होते हैं ले जी ओवरनाइट तरक्की कर गया। सही है। इंटरेस्टिंग फार भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन लास्ट पे अगर कोई एडवाइस जो आपको मिली ऑफिस से, पहले मुझे गौर उठा है कि जो व्हाट वाज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस विच यू हैव एवर गेट? देखिए जी, मेरे जो मेंटोर थे उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी, ये कोटेशन ही है एक बड़ा अच्छा। वो कहते थे कि इट इज़ व्हाट इट इज़, इट वाज व्हाट इट वाज एंड इट विल बी व्हाट इट विल बी, अल्लाह नोज। तो इसमें हमें कुछ नहीं पता कि क्या होना है, क्या एवरीथिंग इज रिटन। तो वी जस्ट नीड टू डू सम एफर्ट्स, हमने एफर्ट करनी है एंड दैट्स इट। अल्लाह पे छोड़ देना, अल्लाह कामयाब करने वाला। इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन अब कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप लोगों को करना से? फेलियर से नहीं डरना चाहिए आपको। आप अगर फेल हो रहे हैं एक बार, आप ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। अगर आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे।